Two of the greatest epics from India will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद है, या जिस तरह मैंने पहले कहा ये सिर्फ सब्ज बाग हैं और इन सब्ज बागों का नतीजा अवाम पर मजीद बोझ की सूरत में ही निकलेगा। महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। हमने आपकी किसी भी उम्मीद से पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। मैं माफी मांगता हूँ और हम काबिल नहीं है माफी के। जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। हालिया सालों के अंदर अगर आप देखें तो माजी में जो एक सपोर्ट हमें हमारे दोस्त ममालिक खास करके सऊदी अरब और अरब ममालिक की तरफ से कश्मीर के हवाले से मिलती थी, उसमें एक तब्दीली जरूर आई है। जो सवाल पूछ रहा था एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी, मैंने कहा क्या हम इररेलेवेंट हो गए मिडिल ईस्ट में? उन्होंने कहा इररेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मुंबई से लेके और यूएई तक पुल बनाने जा रहे हैं। वैसे काफी लंबा पुल होगा। इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस है, ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया और इंटेंशन भी है। इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते। इंडस्ट्री का पहिया क्या चलना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स के आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी, रोजगार के आपका उसके मौके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा। यूँ लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीजें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो हालात बदल जाएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा, मगर सारे ख्वाब टूट गए। तीसरा ख्वाब पाकिस्तानियों का टूटा है, जिन्हें उम्मीद थी कि नई हुकूमत बनेगी, माशी इस्तेहकाम की राह भी हमवार होगी, महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए, मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करे, क्योंकि उसमें हर चीज में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छे तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अकल नहीं थी, क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी जिंदगी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगू। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे ऑब्वियसली हालिया सालों के अंदर अगर आप देखें
तो माजी में जो एक सपोर्ट हमें हमारे दोस्त ममालिक खास करके सऊदी अरब और अरब ममालिक की तरफ से कश्मीर के हवाले से मिलती थी, उसमें एक तब्दीली जरूर आई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब दुनिया जो है वो भारत को एज अ इकोनॉमिक हब देखती है और उनके साथ वो जॉइंट वेंचर्स कर रही है। और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत उसमें बड़े हैं भारत के साथ, तो यकीनी तौर पर इसीलिए उनके मौक़िफ़ में भी किसी हद तक कश्मीर की अगर आप बात करें तो पहले वाला वो बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जो बात की गई है क्लियरली वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किसी हद तक ऑब्वियसली इंडोर्समेंट है कि पाकिस्तान भी यही कहता है कि कश्मीर का जो मसला है वो हल तलब है और ये बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। और ये जो मौजूदा भारत की गवर्नमेंट है उसके मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। भारत का कुछ जो मीडिया है वो उसको इस तरीके से ट्विस्ट करके रिपोर्ट कर रहा था कि जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में सऊदी अरब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये तो भारत का ही मौक़िफ़ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसे हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। भारत का जो अब मौक़िफ़ है, भारत तो अब अलर्जिक है कि पाकिस्तान जब किसी भी और मुल्क के साथ इंगेज करता है तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं आना चाहिए। द फैक्ट कि इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कश्मीर का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए, तो ये वो नुक्ता है कि जिससे भारत इत्तेफाक नहीं करता। तो भारत के मीडिया का इस तरीके से रिपोर्ट करना कि कंप्लीटली सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ को नजरअंदाज किया है और ये भारत का नुक्ता नजर है, तो आई थिंक थोड़ा सा ये भारतीय जो मीडिया है उनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि एक उसको मिस रिपोर्ट कर रहे हैं, आप यूं कह सकते हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह पे कायम है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो 5 अगस्त 2019 वाली जो सूरत हाल तब्दील हुई उसके ऊपर ये ममालिक खुल करके अब उस तरीके से बात नहीं करते और उसकी वजह ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सर, मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान है। मैं माफी मांगता हूं आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि प्लीज, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो खैर इतनी सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है, सिवाय नदामत के कुछ नहीं है हमारे। बर्बाद हो गए सैयद अली हैदर साहब, तब बर्बाद हो गए हम लोग। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ, वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीजें हैं, वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया, वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीजें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं और हमें ये नजर आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन बेस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी उस ईगो में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे पावर हैं, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब तक हमारी हर कंट्री में हमारी इज्जत के बजाय जिल्लत और वो हो रही है। हमारी हर कंट्री इंसल्ट करेगा और कोई भी इंडिया के बगैर, इंडिया के कहने के बगैर हमसे रिलेशन अपने बेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे वो नॉन इस्लामिक हो। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करेंगे तो देखना कल ही फोन आ जाएगा सऊदी अरब से, अमेरिका से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।